महाशिवरात्रि से पहले भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में घटी एक ऐसी घटना जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद सबके यही सवाल हैं कि क्या इस साल उज्जैन के इस महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि नहीं मनाई जाएगी? क्या देश के इतने बड़े शिव मंदिर में इस बार महाशिवरात्रि की धूम नहीं दिखेगी? और क्या इस साल महाशिवरात्रि में पूरा उज्जैन महाकाल कॉरिडोर खामोश रहेगा? क्योंकि शिवरात्रि से पहले यहाँ एक ऐसी भयावह घटना घटी है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो आखिर क्या है ये वो घटना जो देश भर के तमाम शिव भक्तों के लिए बुरी खबर लाई है? आखिर क्या है पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको उज्जैन के इसी महाकाल मंदिर के एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे जो 500 साल तक एक कुएं में पड़ा रहा। तो आखिर क्या है उस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की कहानी और उज्जैन का ये महाकाल मंदिर अपने अंदर कितने दर्दों को समेटे हुए हैं? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय महाकाल कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाकाल की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। बात बीते दिनों 5 फरवरी 2022 की है, जब आरती के दौरान मंदिर के कक्ष में आग लग गई। आग धीरे धीरे पूरे कक्ष में फैलने लगी, लेकिन मौका रहते ही स्थिति पर काबू पा लिया गया और सारी चीजें सुरक्षित बच गईं। इस घटना में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और मूर्ति और पुजारी समेत सब सुरक्षित बच गए। इस घटना में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बीते साल जुलाई 2022 में भी यहाँ एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी। उस समय नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालु मंदिर में आए हुए थे और महाकाल मंदिर को नागचंद्रेश्वर मंदिर से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। ब्रिज निर्माण के समय वेल्डिंग के वक्त एक चिंगारी सिद्धि विनायक मंदिर पर गिरी और आग बेकाबू होने लगी, लेकिन मौका रहते ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया और किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आग का उज्जैन के इस महाकाल मंदिर से बड़ा पुराना संबंध है। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन महाकाल की कृपा से सब शांत हो जाता है और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। इतिहास में भी इस महाकाल मंदिर में अनेकों घटनाएं घटित हुई। अनेकों बार मंदिर को तोड़ा गया और हर बार ये मंदिर अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हुआ। महाकालेश्वर के नाम से भी जाने जाने वाला उज्जैन का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के परम भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिल रहा है। वहीं अब महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद
लोग उज्जैन को एक अलग ही दृष्टि से देख रहे हैं और केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से भक्त यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कहा जाता है कि सन 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर ऐसी ही अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर सन 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणो जी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणो जी ने ही 500 वर्ष से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू करवाया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में भी इस महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने परिसर में धर्म सभा बनवाई जहां से वो न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाण भट्ट के कादम्बनी में भी महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी करवाया था। वहीं सन 1300 ईस्वी में रणथंबोर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की बुरी अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। सन 1700 में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने भी उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए। तो आप महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन कब जा रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।